नमस्कार दोस्तों। आज की खबर बहुत बड़ी है और ये सिर्फ साइंस या स्पेस से जुड़ी खबर नहीं है। ये सीधा भारत की फ्यूचर वॉरफेयर कैपेबिलिटी से जुड़ी हुई है। आज भारत ने ये साबित कर दिया है कि अब हम सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश नहीं रहे, बल्कि स्पेस में मौजूद किसी भी सैटेलाइट को ट्रैक करने, फॉलो करने और उसकी क्लियर इमेज लेने की कैपेबिलिटी भी हमारे पास आ चुकी है। अब जरा सीधे शब्दों में समझिए। अब तक सैटेलाइट्स का काम होता था अर्थ की तरफ देखना, लेकिन अब भारत ने यह दिखा दिया है कि हमारी सैटेलाइट स्पेस में मौजूद दूसरी सैटेलाइट की तरफ भी देख सकती है। मतलब, अगर कोई फॉरेन कंट्री अपने सैटेलाइट से भारत पर नजर रख रही है, तो अब भारत भी उसी सैटेलाइट को स्पेस में ही ट्रैक कर सकता है और उसकी इमेज कैप्चर कर सकता है। और फ्यूचर वॉरफेयर में ये कैपेबिलिटी गेम चेंजर मानी जाती है। आज की वॉर सिर्फ जमीन, हवा या समुद्र तक सीमित नहीं है। अब एक नया बैटलफील्ड खुल चुका है, स्पेस। जिस देश के पास स्पेस डोमिनेंस होगी, उसके पास सर्वेलेंस, मिसाइल गाइडेंस, नेविगेशन, बैटलफील्ड कम्युनिकेशन, सब कुछ होगा। और अगर आपने एनिमी की सैटेलाइट को ब्लाइंड कर दिया, तो उसकी पूरी मिलिट्री अंधी हो जाती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनिए। ये अचीवमेंट आईएसआरओ की नहीं है। ये अचीवमेंट भारत की एक प्राइवेट कंपनी की है। इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया है अजिस्ता इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने एडवांस्ड फील्ड रिकॉग्निशन सैटेलाइट यानी एएफआर के जरिए। इस सैटेलाइट का वजन करीब 80 किलो है और ये लो अर्थ ऑर्बिट में काम करता है। इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली किया गया 3 फरवरी को। अब सवाल ये है, टारगेट क्या था? टारगेट कोई एनिमी सैटेलाइट नहीं था। टेस्ट के लिए टारगेट बनाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस। आईएसएस एक नॉन हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट है। करीब 7.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। बहुत बड़ा है और कई बार पृथ्वी से नेकेड आई से भी दिख जाता है। अगर आप आईएसएस को ट्रैक और इमेज कर सकते हैं, तो आप किसी भी सैटेलाइट को ट्रैक कर सकते हैं। अब समझिए ये कितना मुश्किल काम है। दोनों ऑब्जेक्ट्स 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। दोनों अलग अलग ऑर्बिट में हैं। डिस्टेंस हर सेकंड बदल रहा है, एंगल लगातार चेंज हो रहा है और उसी दौरान कैमरा को बिल्कुल सही डायरेक्शन में पॉइंट करना, सैटेलाइट को परफेक्टली स्टेबलाइज करना और सेकंड्स के अंदर इमेज कैप्चर करना। अगर जरा सा भी एरर हुआ, तो पूरी इमेज मिस हो जाती है। ये फाइटर जेट से फाइटर जेट की फोटो लेने से भी कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट है। अब सवाल, ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पूरी टेक्नोलॉजी एआई एनेबल्ड ऑटोनोमस सिस्टम पर आधारित है। मतलब, सैटेलाइट ने खुद डिसाइड किया, ग्राउंड से कोई रियल टाइम कमांड नहीं दी गई। इसमें इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजीज हैं ऑटोनोमस ट्रैकिंग एल्गोरिदम्स, एआई बेस्ड ऑन ऑर्बिट प्रेडिक्शन, अल्ट्रा प्रिसिज एटीट्यूड कंट्रोल, रिएक्शन व्हील्स और स्टार ट्रैकर्स। अब इमेज क्वालिटी की बात करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में करीब 2.2 मीटर रेजोल्यूशन अचीव किया गया। 15 यूजेबल इमेज फ्रेम्स कैप्चर किए गए और डिस्टेंस था 245 से 300 किलोमीटर के बीच। कंपनी का कहना है कि फ्यूचर में 25 सेंटीमीटर तक रेजोल्यूशन पॉसिबल है, जो प्योर मिलिट्री ग्रेड क्लैरिटी होती है। इस कैपेबिलिटी को कहा जाता है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी एसएसए। मतलब, स्पेस में मौजूद हर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, ट्रैक करना, उसका बिहेवियर समझना और उसका इंटेंट एनालाइज करना। अब भारत ये जान सकता है कि कौन सी सैटेलाइट क्या कर रही है, क्या सर्वेलेंस हो रही है, क्या जैमिंग की जा रही है या मिसाइल गाइडेंस दी जा रही है। यूएसए, रशिया और चाइना, तीनों देशों के पास ये कैपेबिलिटी पहले से है। चाइना तो इससे भी आगे जा चुका है। सैटेलाइट ग्रैपलिंग, क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस और एंटी सैटेलाइट डेमोन्स्ट्रेशंस तक कर चुका है। भारत अब पीछे नहीं रह सकता था और यही वजह है कि ये अचीवमेंट जरूरी थी, ऑप्शनल नहीं। एक और बहुत बड़ी बात, आईएसआरओ इस मिशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। इसका मतलब ये है कि भारत का प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं। इनोवेशन फास्ट हो रहा है और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ वॉर के लिए नहीं होगा। इसका यूज होगा ओन सैटेलाइट इंस्पेक्शन, डैमेज असेसमेंट,
कोलिजन अवॉइडेंस, मिसाइल डिफेंस सपोर्ट, एंटी सैटेलाइट डिटरेंस और स्ट्रेटेजिक स्पेस डोमिनेंस के लिए। आज भारत ने क्वाइटली एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम उठा लिया है। ये कोई फ्लैशी मिसाइल टेस्ट नहीं था, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा बड़ा है। भारत अब स्पेस को फोर्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर मान चुका है। ये सिर्फ शुरुआत है। जय हिंद।